बूढ़ी काकी हिंदी के अमर कथा शिल्पी प्रेमचंद की एक अत्यंत लोकप्रिय सामाजिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने भारतीय परिवारों में रिश्तों की दयनीय स्थिति और लालच की मानसिकता पर प्रकाश डाला है। कहानी एक गांव के परिवार की है जिसमें एक दंपति पति पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ रहते हैं। रहने को तो उस परिवार में एक बूढ़ी औरत भी रहती है जिसके नाम पर इस कहानी का शीर्षक रखा गया है, लेकिन वह उस परिवार से में सिर्फ रहती है, साथ नहीं रहती। या यूं कह लीजिए कि उसे साथ रखा नहीं जा रहा है, बस वह रह रही है परिवार के मुखिया के रूप में। बुद्धिराम और रूपा पति पत्नी जिस बुढ़िया को नहीं रखना चाहते थे, वह रिश्ते में बुद्धिराम की काकी और उसकी पत्नी की सास लगती थी। कई साल पहले बुढ़िया के पति का देहांत हो गया। उसके बेटे भी एक एक करके युवा होने से पहले ही गुजर गए। उससे अपनी सारी संपत्ति अपने नाम लिखवाते समय बुद्धिराम ने ढेर सारे वादे किए थे कि वे उनकी खूब सेवा करेंगे, लेकिन बाद में वे अपने किए सारे वादे भूल जाते हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी में बूढ़ी काकी के चरित्र चित्रण में मनोवैज्ञानिकता का अच्छा परिचय दिया है। बूढ़ी काकी इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि उनके समस्त अंग शिथिल हो चुके हैं, सिवा उनकी जिह्वा के। स्वाद ग्रंथियां अत्यंत सक्रिय थी और इससे दुखी होकर वह बहुत ही बुरी तरह रोती थी। कहानी में एक दृश्य वह आता है जब बुद्धिराम के बड़े बेटे का तिलक समारोह होता है। घर में उत्सव का माहौल है, मेहमान आए हैं, पूरे गांव को खाने पर न्योता है। हलवाई और नाई सब अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। बड़े बड़े कड़ाह में पूड़ी, सब्जी और अन्य मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। रूपा तैयारियों और भाग दौड़ में व्यस्त होने के कारण बुरी तरह थक गई है। उधर बूढ़ी काकी की कोठरी में हवा के माध्यम से मिठाइयों की खुशबू पहुंच रही है। इस खुशबू से उनका मन मिठाई खाने के लिए बुरी तरह बेचैन हो जाता है। कहानीकार ने दिखाया है कि बूढ़े लोग न सिर्फ अधीर होते हैं, बल्कि समय को लेकर उनका ज्ञान भी कमज़ोर हो जाता है। बूढ़ी काकी से यह गलती 2 बार होती है। भोजन करने की चाह में एक बार तो हलवाई की भट्ठी के पास वे कढ़ाई के निकट आ जाती हैं और रूपा द्वारा अपमानित की जाती हैं। दूसरी बार जब मेहमान पंगत में बैठे होते हैं और भोजन चल ही रहा था, तभी वह वहां पहुंच जाती हैं। इस बार वह सिर्फ अपमानित ही नहीं की जाती, बल्कि बुद्धिराम उसे घसीटते हुए उसकी कोठरी तक ले जाते हैं और दोनों हाथों में उठाकर जोर से सेक खटिया पर पटक देते हैं। इस झटके से बूढ़ी काकी बेहोश हो जाती हैं। घंटों बाद जब उसको होश आता है तो वो पाती है कि घर में कोई आवाज़ नहीं हो रही है और चारों तरफ अंधेरा है।
उसको इस बात का दुख होता है कि सब लोग खाकर चले और चले गए और के लोग काम निपटा कर भोजन करके सो गए। उनके मन में ख्याल तक नहीं आया कि बुढ़िया को भोजन दे। इसके साथ ही रूपा के माध्यम से हृदय परिवर्तन, ईश्वर का कोप और गलती का पश्चाताप दिखाकर कहानी का अंत सुखद कर दिया गया है। एक तरफ ब्राह्मणी का अपमान, ईश्वर के शाप का डर, बच्चों को बख्श देने की रूपा की प्रार्थना लेखक की रूढ़िवादी सोच को दर्शाती है, तो दूसरी तरफ उनकी कहानी कला के विकास को भी दर्शाती है। यह उनकी आदर्शमुखी यथार्थवादी कहानी है। इसके बाद पूस की रात, नशा, मंदिर और कफन जैसी कालजयी यथार्थवादी कहानियों की रचना कर उन्होंने अपनी प्रगतिशील विचारधारा का परिचय दिया। बूढ़ी काकी के माध्यम से लेखक ने भारतीय आदर्श परिवार की पोल खोल दी। लोभ जहाँ सिर्फ ईश्वर, उनकी कहानी कला के विकास को भी दर्शाती है। यह उनकी आदर्शमुखी अर्थात वादी कहानी है। इसके बाद पूस की रात, नशा, मंदिर और कफन जैसी कालजयी यथार्थ कहानियों की रचना कर उन्होंने अपनी प्रगतिशील विचारधारा का परिचय दिया। बूढ़ी काकी कहानी के माध्यम से लेखक ने भारतीय आदर्श परिवारों की पोल खोल दी। विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर यह कहानी अनेक कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।